तो अपन गुड़िया की बात करें किसकी, सेक्स डिटर्मिनेशन की। किसकी बात कर रहे थे, सेक्स डिटर्मिनेशन। अगर अपन देखते हैं बेटा बात करें हमारे अंदर, ह्यूमन के अंदर जो सेक्स का दीदी बात करें डिटर्मिनेशन का जो पैटर्न है वो गुड़िया बात करें किस टाइप का होता है, बताओ बेटा बात करें एक्स वाई टाइप का। कैसा होता है हमारे अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन, कैसा है, एक्स वाई टाइप का। बात समझ पा रहे हो। सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए गुड़िया बात करें कौन रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन के अंदर, मेल पेरेंट्स की फीमेल पेरेंट्स, मेल पेरेंट्स, क्योंकि मेल पेरेंट्स होते हैं हेटेरोगैमेटिक। कैसे होते हैं, अगर मैं पूछूं गुड़िया बात को गैमिट लेवल पर कौन सा गैमिट बेटा बात करें, स्पर्म की ओवम, स्पर्म, स्पर्म रिस्पॉन्सिबल गुड़िया बात करें पता है इंसान की या फिर एम्ब्रियो के सेक्स के लिए। फिर पूछूं बेटा बात करें स्पर्म में भी कौन सा, एक्स वाला की बाय वाला, तो बाय वाला। अपन को पता है गुड़िया बात करें जब भी बेटा बात करें क्या होता है, किसी जाइगोट का फॉर्मेशन, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, तो गुड़िया बात करें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन कैसे होता है। पहले गुड़िया बात करें जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स की बेटा बात करें जो जर्म सेल होती है, पेरेंट्स की जो कौन होती है, जर्म सेल। गुड़िया बात करें पेरेंट्स की इन जर्म सेल को गुड़िया बात करें अपन अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक है। अच्छा जर्म सेल कहां मिलेंगी बताओ बेटा बात करें, इन गोनाड्स। कहां मिलेंगी, इन गोनाड्स। गोनाड्स मतलब क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। समझ पा रहे हो। जैसे अपन दीदी बात करें कहां पे, इन मेल। अगर मेल पेरेंट्स से, मेल का गुड़िया बात करें सिंबल इस तरीके से बनाया जाता है, इन मेल। मेल के जो अंदर गुड़िया बात करें टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफरस टिब्यूल है, सेमिनिफरस टिब्यूल की गुड़िया बात करें सेल होती है जिनको अपन बेटा बोलते हैं क्या, जर्मिनल एपिथेलियल सेल, या गुड़िया बात करें पता है जर्म सेल। ये जो गुड़िया बात करें सेल होती है, वैसे हमारी बॉडी में आपको पता है कि हर एक सेल क्या है, टू इन है। टू इन मतलब क्या बेटा बात करें, डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड मतलब क्या होता है, 44 तो ऑटोसोम और बेटा बात करें 2 सेक्स क्रोमोसोम। इसको अपन नाम दिया बेटा बात करें पता है मेल के अंदर स्पर्मेटोगोनिया। यही सेल तो स्पर्मेटोगोनियम बोल दो, तो स्पर्मेटोगोनिया। कुछ समझ में आ रहा है, ये स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड सेल है। मतलब यहाँ पे 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है। 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम का मतलब कैसे गुड़े बात करें, 22 ऑटोसोम के साथ दीदी बात करें एक सेक्स क्रोमोसोम, और प्लस गुड़े बात करें पता ये अलग सेट है, और दूसरा 22 ऑटोसोम के साथ गुड़े बात करें क्या, एक वाई सेक्स क्रोमोसोम। तो टोटल काउंट करो बेटा बात करें 44 तो ऑटोसोम हुए, और तो क्या हो गए, सेक्स क्रोमोसोम। ऐसे ही अगर अपन देखें गुड़े बात करें किसके अंदर, इन बेटा बात करें फीमेल पेरेंट्स। फीमेल पेरेंट्स की अगर अपन बात करें, फीमेल पेरेंट्स, तो गुड़े बात करें इनकी जो जर्म सेल होती है बेटा बात करें वो फीमेल के गोनाड्स में, मतलब फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, मतलब फीमेल की ओवरी के अंदर मिलेगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे जो गुड़े बात करें फीमेल की जर्मिनल एपिथेलियल सेल होती है, जो गुड़े बात करें जर्म सेल होती है, उस सेल को अपन बोलते बेटा बात करें oogonia। ये भी होती है क्या बेटा बात करें 2n। 2n मतलब क्या होती है, डिप्लॉइड। 44 तो ऑटोसोम और गुड़े बात करें 2 एक्स सेक्स क्रोमोसोम। इसको अपन बोलते बेटा बात करें क्या, oogonia। क्या बोलते हैं, oogonia। क्या बोलते हैं, या oogonia बोलो दीदी बात कर। एक है तो oogonia, एक है तो स्पर्मेटोगोनियम। बहुत सारे हैं तो oogonia, बहुत सारे तो स्पर्मेटोगोनिया। समझे, तो चाहे oogonia बोलो चाहे oogonia बोलो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा गुड़े बात कर, यहां भी वही कंडीशन है, जो क्रोमोसोम है बेटा बात कर वो 2 सेट में है। 2 सेट मतलब 22 ऑटोसोम के साथ एक सेक्स क्रोमोसोम, 22 ऑटोसोम के साथ दीदी बात कर एक सेक्स क्रोमोसोम। आपको पता है गुड़े बात करें मदर की हर एक सेल में जो गुड़े बात करें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है। समझ पर, एक मम्मी को मम्मी की मम्मी से मिला, एक मम्मी को मम्मी के पापा से मिला। मतलब गुड़े बात करें एक हमारे नाना जी का, एक नानी का। ऐसे पापा के अंदर देखें तो उनकी हर एक सेल में जो गुड़े बात करें क्रोमोसोम है वो 2 सेट में, एक पापा के पापा का क्रोमोसोम का सेट और एक पापा की मम्मी का, मतलब एक दादी का और एक दादाजी का। समझ पा रहे, तो गुड़े बात किस तरीके से 2 सेट होते हैं। अच्छे गुड़े बात क्या पता है, इन बेटा बात करें हमारे पास हैप्लॉइड सेट क्रोमोसोम को अपन बोलते हैं एन। क्या बोलते हैं बेटा, एन। और बेटा बात करें अच्छा तो 23 क्रोमोसोम का गुड़े बात करें जो सेट होता है इसको अपन नाम देते बेटा जीनोम। क्या नाम देते हैं, जीनोम। कुछ समझ में आ रहा है, मतलब एक सेल के अंदर 2 जीनोम होते हैं। अब जब गुड़े बात करें गैमेटोजेनेसिस होगा तो ये तो है बेटा बात करें क्या, जर्म सेल, जिससे बनना क्या है, गैमीट। तो गैमीट गुड़े बात के जब बनते हैं तो होता है क्या है, गुड़े बात करें पता है, ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस क्या कर रहे हैं बेटा बात करें, गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस के दौरान गुड़े बात करें, अगर बेटा बात करें स्पर्मेटोगोनिया से बनेगा तो बनेगा स्पर्म, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस, और oogonia से बनेगा बेटा वो मतलब oogenesis। तो फीमेल के अंदर oogenesis और बेटा बात के मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस अपन पढ़ चुके थे। तो कंडीशन क्या होगी बताओ बेटा बात करें, मियोसिस फर्स्ट फिर मियोसिस सेकंड। तो एक सेल से कितनी सेल बनेंगी, 4 सेल। लेकिन टाइप कितने टाइप के होंगे, 2 टाइप के, 2 टाइप के सेल होंगे। क्योंकि पहले गुड़े बात करें एक सेट जाएगा किसी एक गैमीट में, दूसरा सेट जाएगा दूसरे गैमीट में। तो मियोसिस फर्स्ट में कंडीशन क्या करना बताओ बेटा बात, अगर मैं स्पर्मेटोजेनेसिस कराता हूं, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस कराता हूं, तो गुड़े बात करें कंडीशन क्या है, जो 2n है, 2n में से एक n एक गैमीट को मिलेगा, दूसरा n गुड़े दूसरे गैमीट को मिलेगा। क्योंकि गैमीट हमेशा दीदी बात करें कैसे होते हैं, प्योर होते हैं। किसी भी एक कैरेक्टर के लिए उनके पास एक ही गैमीट होता है। इसको गुड़े बात के अपने जेनेटिक्स में पढ़ते हैं प्योरिटी ऑफ गैमीट्स लॉ। याद है, मेंडल के लॉ पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, तो गुड़े बात क्या, प्योरिटी ऑफ गैमीट्स।
क्योंकि आप खुद देखो, जैसे मैंने कहा मेरे पास पूरे किसी एक कैरेक्टर को रेगुलेट करने के लिए दो जीन है, लेकिन दो जीन पूरे बात करें कहां से आए, एक मेरे मदर से, एक मेरे फादर से। तो अगर ये अपने पापा है, अगर अपन अपना ही प्रोडक्शन देखें तो बुरे बात का अगर ये अपने पापा है तो पापा के पास बुरे बात करें एक कैरेक्टर को रेगुलेट करने के लिए दो जीन है। एक बुरे उनके पापा से मिला दादाजी से, एक मिला उनकी मम्मी से, मतलब दादी से। समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से क्या वो अपने पापा और मम्मी दोनों की बुरे जीन हमें दे देंगे? नहीं, पापा या मम्मी हमारे दीदी कोई भी हो, हमेशा हम वो बुरे बात करें एक कैरेक्टर हमें देते हैं, किसी भी एक कैरेक्टर को रेगुलेट करने वाले एक जीन देते हैं। दो जीन है पापा मम्मी के पास हर कैरेक्टर के, लेकिन पापा उसमें से एक कैरेक्टर एक जीन देंगे, दूसरा जीन कौन देगा? मम्मी, ताकि हमारे पास भी एक कैरेक्टर के दो ही रेगुलेशन, मतलब एक कैरेक्टर को रेगुलेट करने के लिए दो ही जीन रहे। अगर सोचो पापा दो दे दें मम्मी दो दें तो हमारे पास तो चार जीन हो जाएंगे। समझ पा रहे? फिर हम अपनी स्पीसीज को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। समझ पा रहे हो? तो कंडीशन क्या होता है बुरे बात की, जब स्पर्म बनते हैं तो कंडीशन क्या होता है, कुछ याद है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल के अंदर कंडीशन क्या होता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। जब यही गुटे डिफरेंशिएट होता है उसको मैंने बोला था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर जब मियोसिस फर्स्ट किया था तो बना था सेकंड स्पर्मेटोसाइट। याद आ रहा है कुछ? और सेकंड स्पर्मेटोसाइट कैसा था? एन था। कैसा था? तो गैमेटोजेनेसिस में अपन क्या करते हैं भैया? मियोसिस करते हैं। क्या करते हैं? मियोसिस। और मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। पर मैं यहाँ पे दीदी बात करके मियोसिस बोल रहा हूँ, मुझे फर्स्ट सेकंड से मतलब नहीं है, इसका मतलब समझो दोनों, पर मुझे मतलब है मेन मियोसिस से। मेन मियोसिस कौन है बेटा? बात करें मियोसिस फर्स्ट, जहां क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है? आधा। तो इस सेल में अगर बेटा बात करें 46 है, तो जब स्पर्म बनेंगे तो बुढ़े बात करें एक स्पर्म में कौन सा आएगा बताओ बेटा? बात करें केवल बुढ़े बात करें पता है स्पर्मेटोगोनिया का एक सेट आएगा। अब चाहे ये आ जाए चाहे ये आ जाए। तो सोचो बुढ़े बात करें कंडीशन क्या है। लेकिन एक चीज और याद रखना, ऐसा नहीं है दीदी बात के जैसे मैंने कहा कि पापा के पास पापा के पापा का दादाजी का और दादी का है तो केवल सीधे सीधे चले जाते हैं। नहीं, पहले वो क्या होते हैं? क्रॉसिंग ओवर होता है। याद है म्यूजिक अपने पढ़ता है क्रॉसिंग ओवर होते हैं, मतलब दादा के कैरेक्टर दादी के साथ मिक्स होंगे और फिर वो कैरेक्टर हाइब्रिड होंगे और फिर मेरे पास क्रोमोसोम आएंगे। तो इसका मतलब सीधे सीधे नहीं आएंगे। अगर सीधे सीधे आते तो मैं दीदी बात कर दादा या दादी से मैच करता। समझ पा रहे? हम बुढ़े बात कर अपने दादा दादी पापा से भी क्या होते हैं? वेरिएशन शो करते हैं, मतलब विभिन्नताएं शो करते हैं। तो यहाँ पे बुढ़े बात करें, लेकिन नंबर की बात करें तो 20 आएंगे बेटा ऑटोसोम और एक आएगा सेक्स क्रोमोसोम। ऐसे इसके अंदर बुढ़े बात करें 20 आएंगे क्या? ऑटोसोम, एक क्या आएगा? सेक्स क्रोमोसोम। मतलब बुढ़े इस तरीके से तो आपका जो गैमिट होता है उसके पास एक कैरेक्टर को रेगुलेट करने का केवल एक ही जीन होता है। इसलिए बुढ़े बात का हमारा गैमिट कैसा होता है? प्योर होता है। किसी भी एक कैरेक्टर के लिए, एक कैरेक्टर के लिए दीदी बात करें, मतलब हमने बुढ़े बात कर ऐसा कहा कि माना पापा के पास उनके फादर का और उनकी मदर का फर्स्ट दीदी क्रोमोसोम था जो आपस में पेयर के फॉर्म में था, जिसको अपन ने बोला था क्या? बुढ़े बात को बताओ, पेयर ऑफ क्रोमोसोम को अपन क्या बोल रहे थे? सिनेप्स। क्या बोल रहे थे? कुछ याद है? लेकिन दीदी वो कैरेक्टर जो क्रोमोसोम था उससे कुछ जीन मदर वाले, मतलब दादाजी के कुछ जीन कहां चले गए? दादी के क्रोमोसोम पर। दादी कुछ कहां पर आ गए? दादाजी के पास। तो जो मेरे पास एक क्रोमोसोम आया उसमें कुछ कैरेक्टर किसके हैं? दादा के, और कुछ कैरेक्टर किसके हैं? दादी के। मतलब मैं बुढ़े बात कर पता है जो मेरे पास एक क्रोमोसोम मेरे फादर ने मुझे दिया वो बुढ़े ने हाइब्रिड करके दिया। उसमें कुछ कैरेक्टर दादाजी के, कुछ कैरेक्टर दादी के। तो मैं ना प्योर दादा बन पाया ना प्योर दादी जैसा हो पाया। मतलब कैसे मेरे अंदर आ गई? वेरिएशन। क्या गया? और यही दीदी बात के वेरिएशन किसके लिए बुढ़े बात के सोर्स होते हैं? एवोल्यूशन के। यही तो बुढ़े बात के विभिन्नताओं के स्रोत होते हैं। तो इस तरीके से क्रोमोसोम आए। अब जैसे ही बुढ़े बात का ओवम बनेगा वैसे ही ओवम का बनना मतलब क्या है? oogenesis। क्या होना है? oogenesis। बुढ़े बात करें ये मियोसिस फर्स्ट है, इसके बाद तो मियोसिस सेकंड कराओ तो इसकी दो कॉपी बनेगी, मतलब 22 प्लस एक्स 22 प्लस वाले दो बन जाएंगे, 22 प्लस बाय 22 प्लस बाय वाले दो बन जाएंगे। और अल्टीमेटली अब देखो तो है तो दो टाइप के ना, या तो 22 प्लस एक्स है या तो 22 प्लस बाय है। लेकिन अगर तुम यहां देखो तो यहां बुढ़े बात का दो ओवम बनेंगे मियोसिस फर्स्ट में, बिल्कुल बनेंगे। लेकिन आपको अच्छे से पता है बेटा बात करें, क्योंकि आपको रियल में अगर देखें तो एक बनता हमारे पास क्या बेटा बात करें? सेकेंडरी बुढ़े बात करें उस साइड, और एक बनता फर्स्ट पोलर बॉडी। पोलर बॉडी को दीदी बात करें क्या मिलता है? कम साइटोप्लाज्म मिलता है। आप तो उसको भी भूल जाओगे, माना कि चलो सिमिलर साइटोप्लाज्म मिला क्योंकि क्रोमोसोम तो सेम मिलते हैं। तो कंडीशन क्या है दीदी बात करें? किसी भी पेयर का कोई भी ऑटोसोम आ जाए लेकिन दीदी एक सेक्स क्रोमोसोम मिलना पड़ेगा। तो 44 में से कोई भी दीदी बात करें, मतलब जैसे हमारे पास जो 44 ऑटोसोम है उनमें से कोई भी दीदी 22 इधर आ सकते हैं ऑटोसोम, और कोई भी 22 बेटा बात के इधर जा सकते हैं ऑटोसोम। नहीं समझे आप? 44 में से दीदी बात करें 44 मतलब इस तरीके से 22 पेयर है। तो पता चल दीदी बात करें फर्स्ट पेयर का ये इधर आ गया और फर्स्ट पेयर का ये इधर चला गया, ऐसे सेकंड पेयर का ये वाला इसमें आया और ये इसमें चला गया। नहीं समझे? अल्टीमेटली बुढ़े 44 ऑटोसोम में से 22 तो आना है इस बुढ़े बात के सेल में और 22 का आना है इस सेल में, और जो दो सेक्स क्रोमोसोम है उसमें से एक इधर आएगा और एक कहां जाएगा बेटा? इधर जाएगा। इसका मतलब कितने हो गए? 23 क्रोमोसोम हुए कि नहीं हुए हर में बुढ़े बात करें। पर अगर अपन ओवम को बुढ़े बात कर देखें तो ओवम अगर बेटा बात के क्रोमोसोम के नंबर से देखें तो आपको लगेगा बेटा बात करें क्या? सिमिलर टाइप की, क्योंकि जैसे ऑटोसोम इसमें वैसा ऑटोसोम इसमें, जैसा सेक्स क्रोमोसोम इसमें वैसा इसमें। इसलिए अपन ने बोला था कि जो मदर होती है वो एक ही टाइप की गैमेट पैदा करती है, इससे क्या बोला उसको? होमोगैमेटिक। क्या बोला था बेटा बात करें? होमोगैमेटिक। क्या कहा था? होमोगैमेटिक। लेकिन फादर बुढ़े बात के दो डिफरेंट टाइप के गैमेट पैदा करते हैं, इसलिए बुढ़े बात के अपन मेल पेरेंट्स को क्या बोलते हैं बेटा बात करें? हेटेरोगैमेटिक। क्या बोलते हैं?
हेटेरोगैमेटिक, हेटेरोगैमेटिक, नहीं समझिए, होमोगैमेटिक और हेटेरोगैमेटिक। अब गुड़े बात करें क्या है, चार इस तरीके के बना लो, चार इस तरीके के, पर चार जो बनेंगे दीदी वो हैं तो एक ही जैसे ना, तो आप चार क्यों ले रहे हो, क्योंकि इसमें सारे उम्म एक जैसे हैं। और इसमें गुड़े बात करें जरूर है दो टाइप के, तो आप इससे से दीदी बात करें क्रॉस करा लो। जैसे अगर अपन गुड़े बात के म्यू से सेकंड भी करा दो तो बनना कितने, चार, लेकिन जो चार के बनने हैं वो चार के चार कैसे बनने, एक जैसे ही आ रहे हैं, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस 22 प्लस एक्स। लेकिन यहां जो गुड़े बात करें चार स्पम बनेंगे वो दो तो बनने 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स और 22 प्लस बाय, 22 प्लस बाय। जब एक्स दीदी एक्स के साथ करेगा, चाहे ये इसके साथ करे, चाहे ये इसके साथ करे, चाहे बाकी छह वालों के साथ करे, आना क्या है दीदी 22 22 44 तो ऑटोसोम, और एक्स एक्स आना है सेक्स क्रोमोसोम, मतलब बनना है गुड़िया। लेकिन अगर वाई वाले गुड़ियन के साथ फर्टिलाइजेशन करें तो क्या बनना है 22 22 44 तो ऑटोसोम, और एक्स बाय क्या बनना है बेटा बात करें सेक्स क्रोमोसोम, मतलब मेल बनना है। अल्टीमेटली दो ही टाइप के सेक्स आ रहे, नहीं समझ पा रहे, तो जो बच्चे पैदा होंगे उसमें दीदी बात करें 50% एक्स वाले आने, 50% वाई वाले, मतलब 50% गर्ल्स आनी और 50%। क्यों इसको दीदी बात करें किसने गुड़े बात कर डिसाइड किया, इन गुड़े बात करें स्पम ने, क्योंकि जो स्पम बने वो गुड़े बात करें 50% एक्स वाले हैं, 50% वाई वाले हैं, लेकिन जो ओवम बने वो 100% एक जैसे हैं। इसलिए गुड़े बात करें पता है लड़के में भी मम्मी क्या दे रही, यही अंडा दे रही, और गुड़िया बनने में भी मम्मी यही अंडा दे रही, समझ पा रहे, क्योंकि चाहे ये देखो, चाहिए लड़की में चले जाए चाहे लड़का में चले जाए कोई फर्क नहीं है, मम्मी को तो यही देना है। लेकिन लड़की में पापा क्या देते हैं, एक्स वाला सेट, और गुड़े बात करें लड़की के बनने पापा क्या देते हैं, वाई वाला सेट। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो गुड़े बात करें सेक्स के डिटरमिनेशन में अगर पेरेंट्स की बात करूं मैं, तो पेरेंट्स कौन जिम्मेदार है, मेल। अगर गुड़े बात करें गैमिट की बात करूं तो गैमिट कौन जिम्मेदार है बेटा बात करें, वाई, समझ पा रहे। और क्रोमोसोम मतलब जो गुड़े बात करें स्पर्म, मैं कहूं पेरेंट्स की बात करूं तो पेरेंट्स में दीदी कौन जिम्मेदार है, मेल। अगर गुड़े गैमिट की बात करूं तो गैमिट में कौन जिम्मेदार है बेटा बात करें, स्पर्म कौन जिम्मेदार है, क्योंकि स्पर्म दो डिफरेंट टाइप के हैं। अगर क्रोमोसोम की बात करूं तो कौन बेटा बात करे, वाई, कौन है, वाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, गुड़े बात करें तो सोचो अगर बेटा बात करें ये गैमिट मतलब गुड़े बात करें ये वाला स्पर्म, अगर गुड़े बात करें चांस है कि इस वाले स्पर्म का गुड़े बात करें फ्यूजन किससे हो जाए, इस वाले गुड़े बात करें ओवम से हो जाए। इस वाले ओवम से मतलब नहीं, मतलब है गुड़िया ऐसे क्रोमोसोम रखने वाले बेटा ओवम के साथ हो जाए, तो जो बेटा बात करें आपके पास फर्स्ट हमारे पास क्या बनेगा, जाइगोट बनने के चांस है। वो कैसा बनेगा, याद है स्पर्म ओवम का फ्यूजन, स्पर्म ओवम का फ्यूजन, सिनगैमी फर्टिलाइजेशन कहां हो रहा है, ये एम पोलरिस्टिमिक जंक्शन पर। तो क्या बन जाएगा बेटा, एन एन बनेगा, ये एन है गुड़िया, ये एन है, तो एन एन क्या हो गया 2n, या बेटा बात करें 2022 कितना हो गया 44 ऑटोसोम। सेक्स क्रोमोसोम क्या आ गया, एक्स एक्स आ गया कि नहीं आ गया, तो क्या आ गया एक्स एक्स। तो ये गुड़े बात के हमारे पास 2n, और क्या आगे जल्दी बोलो बेटा बात करें 44 प्लस एक्स एक्स, ये इसको मैंने बोला गुड़े बात करें क्या टोटल, जल्दी बोलो 46 क्रोमोसोम। एक्स एक्स की वजह से गुड़े बात करिए क्या बना, बताओ मेल की बेटा फीमेल, फीमेल गैमिट बना। अगर गुड़े सोचो कि ये वाला स्पर्म ये वाले से मतलब नहीं है, मतलब है गुड़िया बात करें ऐसा स्पर्म जिसके पास वाई क्रोमोसोम है, क्या है बेटा बात करें वाई क्रोमोसोम, नहीं समझे आप। और गुड़िया बात करें पता है ऐसे किसी ओवम के साथ हो जाए, इस वाले ओवम से मतलब नहीं है, मतलब है ऐसे ओवम से जिसके पास एक्स क्रोमोसोम है। तो आपको पता है कि सर ओवम तो हमेशा एक्स वाला होता है, तो चाहे आप इसको इसके साथ मिला दो, चाहे तुम इसके साथ फ्यूजन करा दो, किसी ओवम के साथ करा दो, गुड़िया बात के क्रोमोसोम तो सेम आने हैं, और क्या आएगा 22 तो ऑटोसोम, और एक सेक्स क्रोमोसोम वो भी आना है कौन सा, एक्स। तो जब गुड़िया बात करें पता है अंडे के साथ वाई क्रोमोसोम वाले स्पर्म का फ्यूजन होता है, मतलब सिनगैमी होती है, तो क्या होगा n और n क्या बन जाएगा 2n। 2n मतलब 22 22 गुड़िया बात करें 44 तो ऑटोसोम, और दीदी बात करें x और y सेक्स क्रोमोसोम, समझिए। मतलब गुड़िया बात करिए वही क्या आ गया हमारे पास बेटा बात करें 46 23 23 46 क्रोमोसोम हो गए कि नहीं हो गए, पर x y वाला है इसको अपन क्या बोलेंगे, मेल गुड़िया बात करें जाइगोट, क्या बोलेंगे मेल जाइगोट। तो ये बेटा बात करें मेल जाइगोट बना, और ये गुड़े बात करें फीमेल जाइगोट बना। मतलब अगर अपन देखें तो गुड़े बात करें यहाँ पे कितने टाइप के गुड़े बात के जाइगोट बन रहे हैं, 2 टाइप के, 50% XX 50% XY, 50% बॉयज और 50% गर्ल्स। गुड़े बात के समझ पा रहे हैं। तो ये वाले गुड़े बात के सेक्स क्रोमोसोम हमारे पास क्या होता है, डिटरमिनेशन होता है। कई बार गुड़े बात करें ऐसा होता है जैसे बुक्स में लिखा होता है कि अगर किसी को गुड़े बात करें बार बार लड़की पैदा होती जा रही है, तो उसका जो गुड़े बात करें दोष है जो उसका ब्लेम करते हैं अपन, वो किसको करते हैं, मदर को कर देते हैं। समझ पा रहे हैं कि मतलब मदर में कोई कमी रह गई है जिसकी वजह से गुड़े बात की लड़की पैदा कर रही है, समझ पा रहे हो, लड़के पैदा कर नहीं रहे, जबकि मदर का दीदी बात करें लड़का लड़की पैदा करने में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं है, समझ पा रहे हो। मदर का गुड़े बात करें बता, मदर तो क्योंकि एक ही टाइप की गैमेट देती है, लड़की बनना तो भी मदर वही दे रही बेचारी एक्स वाला, समझ पाओ, लड़का बनना तो भी एक्स वाला। अगर दिक्कत आ रही तो कहां से आ रही है, यहां से दिक्कत आ रही। हो सकता है बाई क्रोमोसोम वाला गुड़े जो स्पर्म है वो ज्यादा गुड़े बात करें एक्टिव ना हो, समझ पा रहे, इसलिए गुड़े बात करें वजाइना से सर्विक्स से होते हुए यूट्रस से दीदी बात के पता अंडे तक पहुंच ही नहीं पा रहे।
और एक्स वाला ज्यादा बिगरस हो, नहीं सोच पा रहे, तो वो दीदी बात करें जल्दी से कहां पहुंचता है, स्पर्म के पास, ओवम के पास। ओवम को पहले स्पर्म से मतलब है, जो दीदी बात का पहला टकरा गया उसी को अंदर समेट लेता है, मतलब उसकी न्यूक्लियस को बस अंदर ले लेता है, और गुड़े बात कर अपनी जो पेरीविटेलाइन मेम्ब्रेन है, अंडे की मेम्ब्रेन, उसको क्या कर देता है बेटा बात कर अदर स्पर्म के लिए इम्परमेबल बना देता है, मतलब अपनी पोलैरिटी चेंज कर लेगा। तो फिर जो दूसरा स्पर्म है वो चाहे कि भी उसके अंदर जा नहीं सकता। बात समझ पा रहे हो? तो अगर कोई गुड़े बात कर लड़की पैदा हो रही कि लड़का पैदा हो रहा है कि बार बार लड़का ही पैदा हो रहा है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? गुड़े बात करें गैमीट है। और रियल में बताऊं, सच बोलूं तो जिम्मेदार तो कोई भी नहीं है, ये तो दीदी बात करें एक संयोग है, क्योंकि हर बार एक अंडा आ रहा है, लेकिन दीदी बात कर पता उस अंडे को फर्टाइल करने के लिए दो टाइप के स्पर्म आ रहे हैं, या तो एक्स वाला या तो वाई वाला। अंडे तो ये दीदी बात कर एक ही आना है, आपको पता है, एक सेल से दो बनाए जरूरी, लेकिन आपको पता है एक है पोलर बॉडी, वो मरेगी, एक अंडा बचेगा। फिर सेकंडरी उस साइड फर्स्ट तो करेंगे दीदी अपन क्या, सेकंड पोलर बॉडी मरेगी, एक ही अंडा। तो हर बार एक अंडा आना है, वो भी कैसा आना है? एक्स वाला। अब वो चाहे लड़की बन जाए चाहे लड़का बन जाए। लेकिन गुड़े बात करें जो मेल पेरेंट्स हैं, जिनने गुड़े बात करें पता है स्पर्म बनाए, जितने भी स्पर्म रिलीज किए एक पेरेंट्स ने, उसमें 50% एक्स वाले और 50% कैसे वाई वाले। समझ पा रहे? अब गुड़े बात करें ये संयोग है, ये चांस है कि एक्स वाला पहले टकराया कि वाई वाला। अगर वाई वाला टकरा गया तो गुड़िया बात कर पता है गोलू पैदा हो गया, और अगर एक्स वाला बेटा बात कर टकरा गया तो क्या पैदा हो जाएगी? तो गुड़िया पैदा हो जाएगी। समझ पा रहे हो? तो अपन बोल सकते हैं ना तो दोस्त मम्मी का है ना दोस्त पापा का है, दीदी बात करे दोस्त किसी का नहीं है, चांस है। हर बार क्या हो रहा है कि चांस की वजह से वो दीदी बात कई बार अपन फेंकते ना तो हर बार गुड़िया बात का हेड आ रहा है। समझ पा रहे हो? जबकि हर बार हेड और टॉस और गुड़िया बात का टेल आने की चांस कितने परसेंट है? 50%। तो हर प्रेगनेंसी में लड़की होने के चांस 50% चांस है, और लड़के के भी चांस, चाहे आप 5वीं प्रेगनेंसी देखो चाहे 15वीं प्रेगनेंसी देख लो। समझ पा रहे? तो इसको यदि कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ठीक है, ये वाली कंडीशन है। तो कभी भी अगर बेटा बात कराता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, बुढ़े बात करें सेक्स के डिटर्मिनेशन के लिए जिम्मेदार कौन है? अगर पेरेंट्स के लिए बोले तो अपन बोलेंगे बेटा बात के मेल पेरेंट्स। कौन है बेटा बात करें? मेल पेरेंट्स। बुढ़े बात के मतलब बुढ़े बात करें कौन? फादर जिम्मेदार है। अगर बेटा बात करें कोई पूछे बुढ़े नहीं गैमीट लेवल पर चाहिए मुझे, पेरेंट्स नहीं चाहिए, ठीक है, तो गैमीट लेवल पर चाहिए तो अपन बोलेंगे दीदी स्पर्म जिम्मेदार है। कौन है बेटा बात करें? स्पर्म जिम्मेदार है। नहीं मुझे क्रोमोसोम लेवल चाहिए, ओ क्रोमोसोम लेवल पे चाहिए तो ठीक है, तो वाई क्रोमोसोम है। कौन है बेटा बात करें? वाई क्रोमोसोम। समझ पा रहे? अगर अपन देखें सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए गुड़े बात करें, पेरेंट्स में कौन जिम्मेदार है? मेल। गैमीट में कौन जिम्मेदार है? स्पर्म। और गुड़े बात करें क्रोमोसोम में कौन जिम्मेदार है? वाई। समझ पा रहे? ये प्लीज जरूर याद रखो। सेक्स के दीदी बात करें डिटर्मिनेशन के लिए मदर का दीदी बात करें पता है कोई गुड़े बात का हस्तक्षेप नहीं है, क्योंकि मदर एक ही टाइप की बेचारी गैमीट करती है। मम्मी तो मम्मी है, समझ पा रहे हो, कभी दुराभाती करती का है। समझ पा रहे हो? उनका उतना ही प्यार गुड़िया से होता है, उतना ही प्यार गोलू से होता है। पापा का थीरी थोड़ा सा अलग दिखता है, नहीं दिखता है उनका मूड, गुड़े बात करें थोड़ा सा इस पे थोड़ा ज्यादा, उस पर थोड़ा कम। पापा कर देते, वो यहीं से दिख रहा है ना दीदी, यहीं से कर दिया उन्होंने, तो ठीक है। तो बेचारे पापा का ही दीदी बात करे दोषी माना जाता है। चलो खैर दोषी कोई है नहीं, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। गुड़े बात करे चांस है, जिसका दीदी बात करे पता है कूपन निकलेगा वही लकी विनर बनेगा, ठीक है। तो कर पाओगे नहीं कर पाओगे? अच्छा, जो गुड़े बात के यहाँ थ्योरी दे रखी है उस थ्योरी को पढ़ लो, करो जरा दीदी बात का थोड़ा सा एक बार रीडिंग मारो फटाफट।